हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइट वे इंस्टीट्यूट में। जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि बेटा अभी इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, क्या क्या पोएम करने का है, क्या क्या चैप्टर्स करके आने का है और उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या आने के चांसेस है, सब मैंने अच्छा सा दिए आप लोगों के लिए वीडियो जो बनाया था। उसका अच्छा रिव्यूज भी आया, अच्छा रिस्पांस मिला, सब लोगों का प्यार मिला। वैसे मैं हिंदी का भी बहुत सारे बच्चों लोगों ने डिमांड करने लगे, सर हम हिंदी वाले लोग के लिए भी कुछ करिए। तो मैंने आप लोगों के लिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पोएम करके जाने का और कौन कौन सा व्यवहारिक हिंदी पढ़ने का और पूरा ओवरऑल चैप्टर में कैसा कैसा आपको स्ट्रेटेजी प्लान करने का, जिसकी वजह से आपके हिंदी के पेपर में 75 प्लस जो आने का हमारा जो ड्रीम है वो आ सके। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग चलो देखते हैं कि क्या क्या पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ये हिंदी का पेपर है ये 5 विभाग में बांटा गया। विभाग 1 जो तुम्हारा चैप्टर गद्य विभाग रहता है, जिसको बोल रहे चैप्टर से रिलेटेड। अभी चैप्टर तो तुम्हारे पास 6 चैप्टर से 6 चैप्टर में से क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरे 6 का पढ़ने का टाइम नहीं। तो मैंने आप लोगों के लिए 4 चैप्टर का लिस्ट दे दिया। तो 4 चैप्टर में क्या क्या करके जाओगे, देखो ये 4 चैप्टर है तुम्हारे पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसमें से सबसे पहला है आपका आदर्श बदलाव चैप्टर नंबर 4, पाप के 4 अधिकार चैप्टर नंबर 6, सुनो किशोरी चैप्टर नंबर 8 एंड आजन विक्टन का गठन चैप्टर नंबर 10। ये तुम्हारा 4 चैप्टर करके जाओ, पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कम बचा है। इसमें से बस 4 चैप्टर करके जाओ, इसी में से 4 में से आपका पूरा जो पैसेज वगैरह सब इसी में से आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विभाग 1 तुम्हारा 20 मार्क कैरी करता है। तो 20 मार्क कैसे कैसे रहेगा आप लोग चलो एक बार जल्दी से देख लीजिए। जो उसमें कीर्ति वन में आज जो पार्ट रहेगा बोले तो सीन पैसेज वो कितने मार्क करेगा, 6 मार्क करेगा। मीन्स बेटा आप लोगों को तो उसके अंदर 3 क्वेश्चन दे रहेंगे 6 मार्क के लिए। पहला क्वेश्चन है आकृति पूर्ण करना या संजाल पूर्ण करना। आकृति पूर्ण मतलब तुमको एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसके ऊपर ऐसे 3 बॉक्स दे देंगे, जो पैसेज में से ढूंढ के इसका आंसर देने का आपको, और डिपेंड करता है कुछ भी दे सकते हो लोग। उसके अंदर साथ में युग बोले तो ग्रामर सेक्शन में आपको लिंग बदला, वचन बदला, समानार्थी, विरुद्धार्थी, सद्म युग, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो ग्रामर के बेसिक ग्रामर से वो आप लोगों को आना चाहिए। ये जो तुम्हारा 2 मार्क करेगा। और थर्ड वन क्वेश्चन है अपने विचार लिखिए। अपने विचार लिखिए मतलब आप 100 मार्क टाइप का क्वेश्चन है जो 2 मार्क के लिए आएगा, जो आपको पैसेज से रिलेटेड और पैसेज से आधारित ये 100 मार्क आपको लिखना पड़ेगा अपने विचार पे। ठीक है, वैसे तुम्हारा कीर्ति 1 का आ हो गया। वैसे कीर्ति 1 का आ मतलब ये भी सीन पैसेज है, तो सीन पैसेज ये भी 6 मार्क का है। इसके अंदर भी सेम जैसा हो कीर्ति अ में था 3 क्वेश्चन, वैसे सीट कीर्ति आ में मिलेगा। उसके अंदर चलो ई पार्ट देख लेते कीर्ति अ का, जो प्रश्न के उत्तर लिखने का 80 से 100 शब्दों में। तो 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 सब क्वेश्चन का आंसर लिखने का, मतलब 3 में से 2 करना आपको। ये कितने मार्क करेगा, 6 मार्क करेगा। बेटा ये जो 80 से 100 मार्क का जो शब्दों में लिखना है क्वेश्चन आंसर, ये तुम्हारा यही चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, जो 2 क्वेश्चन रहेगा आपका। तो अच्छे से चैप्टर को पूरा स्टोरी याद कर लो, अच्छे से समझ लो, जिसका जैसे ये क्वेश्चन का भी आप लोग अच्छे से आंसर दे पाओ। और आप लोगों को बेटा मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी आंसर लिखो तो डायरेक्टली आंसर पे मत ले आओ। तुम लोग पहले वो चैप्टर का प्रस्तावना पार्ट लिखो। प्रस्तावना पार्ट हम लोग ने वीडियो में मैं पहले से बना के रखा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। प्रस्तावना कैसे लिखता है आप लोग को आइडिया आ जाएगा। वो प्रस्तावना याद कर लोगे तो आपका जो 6 मार्क का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में प्रस्तावना के बाद में क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, 6 मार्क्स में से 5 साढ़े 5 मार्क्स आराम से देगा। और आप लोग एक बात याद रखना कि आपकी राइटिंग अच्छी रहनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो लैंग्वेज में 75 प्लस आने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो कीर्ति 1 का रहेगा ई पार्ट, प्रश्न के उत्तर 1 वाक्य में लिखने का, जो 4 क्वेश्चन दे रहेंगे चैप्टर से रिलेटेड, उसमें से 2 करने का, ये 2 मार्क के लिए। ये तुम्हारा विभाग 1 हो गया। उसके अंदर विभाग 2 में तुम्हारा पद्य विभाग रहता है, जो तुम्हारा 20 मार्क का रहता है। मीन्स ये पोएम का विभाग है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पोएम क्या करेंगे चलो देख लेते। चैप्टर 1 नव निर्माण, ये कविता भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 जो तुम्हारा है सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये कविता भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 गुरुबानी, जो गुरुबानी में 2 पार्ट है, गुरुबानी 5 है और वृंद के 2 5 भी, मतलब ये दोनों करके जाना, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर पूछते लोग सामने। लास्ट कविता जो तुम्हारा देखेगा चैप्टर 7 क्या पेड़ होने का अर्थ, ये 4 कविता अच्छे से करके जाओ। यही 4 कविता पूरे बुक में से आपको एग्जाम में आने वाले। इसके अंदर मैं आपका पद्य विभाग का क्वेश्चन आंसर कैसा रहेगा पेपर का, जो कीर्ति 2 रहता, मतलब कीर्ति 1 तुम्हारा चैप्टर रहेगा, कीर्ति 2 तुम्हारा पोएम रहेगा। इसके अंदर आ पार्ट तुम्हारा सीन पोएम रहेगा। सीन पोएम मतलब क्या रहेगा बेटा, उसके अंदर भी 6 मार्क का रहेगा। जैसे सेम टू सेम ऐसा
दिया गया चैप्टर में वैसे ही रहेगा। देखो मैंने इधर पे लिख दिया। उसका आ क्वेश्चन भी तुम्हारा सीन पोएम रहेगा, मतलब सीन पोएम मतलब तुमको पैसेज दे रहेगा पोएम का, 3 क्वेश्चन दे रहेगा, उसका 3 क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है आपको, ठीक है। जैसे इसमें था कीर्तिपूर्ण करना, शब्द संपदा और अपने विचार, तो वैसे सेम टू सेम इसमें भी सेम टू सेम है। जो 12 मार्क का रहेगा 2 पैसेज, जैसे चैप्टर के तो 2 पैसेज तुम्हारे पोएम के भी रहेंगे। उसके बाद तुम्हारा ई पार्ट जो रहेगा कृति 2 का, वो तुम्हारा कविता का रसास्वादन। कविता का रसास्वादन मतलब पोएम अप्रिसिएशन बेटा। पोएम अप्रिसिएशन तुम्हारा 6 मार्क का रहेगा। इसके ऑप्शन में तुम लोग को मतलब कविता का नाम दे देगा, कोई भी से संबंधित रसास्वादन लिखो, मतलब एक तुमको अपने हिसाब से पूरा उसको डिटेल में देना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके ऑप्शन में आप हमेशा कविता का रसास्वादन लिखना। इसमें 4 क्वेश्चन पूछेंगे 6 मार्क के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को बता के रखा हूँ रचनाकार के नाम, मतलब कविता कौन किस कवि ने लिखा है। उसके बाद पसंद पक्तियां, मतलब वो कौन सी लाइन पसंद आई, पसंद आने के कारण मतलब वो पसंद आया तो क्यों आया। उसका कविता का केंद्रीय भाव, मतलब उसका केंद्रीय भाव मतलब मीन्स क्या रहता है, वो कविता में क्या समझाएगा, एक्सप्लेनेशन क्या किया गया, मेन पार्ट क्या है उसको बताने का। तो मतलब 1 1 2 2 मतलब ये आराम से इजीली आपको 6 मार्क्स में जो अच्छे से प्रेजेंट करोगे 6 में से 6 भी मिलेगा। राइटिंग पे ध्यान देना, ठीक है। उसके अंदर ई पार्ट जो रहेगा प्रश्न के उत्तर 1 वाक्य में, जैसे चैप्टर में था 4 क्वेश्चन दे रहेंगे, 2 करना रहेगा। ये भी तुम्हारा कितने मार्क का है, 2 मार्क का। ये हम लोग ने पोएम का पार्ट देख लिया, जो कविता का सेक्शन रहता है विभाग 2 का। अभी हम लोग विभाग 3 देखते हैं, ये जो बोला जाता है विशेष अध्ययन। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। इसके लिए ओनली 1 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप चैप्टर का नाम है कनुप्रिया। कनुप्रिया में मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर तुम्हारा पोएम भी है और चैप्टर भी है। तो कैसा रहेगा पेपर में तुम्हारा, चलो ध्यान देते हैं। ये देखो ये विभाग 3 तुम्हारा कीर्ति 3 कहलाएगा, जो तुम्हारे बोर्ड के पेपर में लिखा रहेगा। कीर्ति 3 बोले तो तुम्हारा विशेष अध्ययन का पार्ट हो जाएगा कनुप्रिया वाला। इसके अंदर क्या रहेगा, वही सेम टू सेम जैसे चैप्टर का रूल था, कीर्तिपूर्ण करा, शब्द योग और अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये बेटा देखो इधर तीनों लिखा हुआ है, 6 मार्क का है तुम्हारा। उसके अंदर जो तीनों है ये तुम्हारा रिलेटेड टू द पोएम, एक पोएम दे देगा, उसी में से पोएम को देख के आपको कीर्ति भी लिखने का, शब्द योग का मतलब जो ग्रामर से रहेगा, जो मैं बता वचन बदला, लिंग बदला, समानार्थी, विरुद्धार्थी, अर्थ लिखो, ये सब क्वेश्चन देते हैं। और अपने विचार बोला तो तुम्हारा खुद का सोमत। और जो आ पार्ट रहेगा निम्न प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखो, मतलब एक 4 मार्क दिए रहेगा, 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। मतलब ये 80 से 100 मार्क वर्ड में लिखना है। जो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं 2 में से 1 लिखना है, वो भी चैप्टर बस एक ही है, क्या नाम है, कनुप्रिया। अच्छे से पढ़ के जाओ बेटा, 10 मार्क का बहुत इजीली आ जाएगा आपको, ठीक है। 4 है, वो भी तुम्हारा 20 मार्क के लिए कवर कर रहा है। मैं व्यवहारिक हिंदी में क्या क्या चैप्टर पढ़ के जाने का, 6 चैप्टर में से मैंने आपके लिए 3 चैप्टर निकाला हूँ। पहला चैप्टर नंबर 14 पल्लवन, चैप्टर नंबर 70 ब्लॉग लेटर, ब्लॉग लेखन, और चैप्टर नंबर 18 प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। मतलब ये 3 चैप्टर अच्छे से करके जाओ बेटा। इन्हीं चैप्टर में से आप लोगों को व्यवहारिक हिंदी के तुमको मिलेंगे, मीन्स अभी पैसे या जो भी क्वेश्चन से पूछे। चलो देखते हैं इसके विभाग 4 के लिए पेपर में कैसा दिया रहेगा। उसमें आ पार्ट दिया रहेगा, प्रश्न का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखना रहेगा। ये चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में इसके ऑप्शन में दिया रहेगा सीन व्यवहारिक हिंदी पैसेज, मतलब ये जो पैसेज का नाम दिया हूँ, जैसे आप लोगों का चैप्टर का पैसेज आता है वैसे व्यवहारिक हिंदी का भी पैसेज आएगा। ये तुम्हारा 6 मार्क का रहेगा। तो सेम टू सेम वही रूल है, कीर्ति, शब्द संपदा और अपने विचार, ठीक है। उसके बाद आ का पार्ट है जो दिया गया, ये भी व्यवहारिक हिंदी का पार्ट है। ये इसमें क्या है, निम्न में से एक का उत्तर लिखिए 80 से 100 वाक्यों में, मतलब ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब आपको 1 का लिखने का। उसके बाद में उसके ऑप्शन में क्या रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मीन्स बेटा इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, दोनों 4-4 मार्क के, मतलब या तो ये करो या तो ये करो। मैं आपको सजेस्ट करूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला पार्ट करना, बहुत इजी पार्ट रहता है, इजीली आपको मार्क्स मिलेगा 4 के 4। इसमें 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, अब बस थोड़ा सा ध्यान देना, पढ़ के रहो। उसका ना ई पार्ट जो तुम्हारे अपठित गद्यांश बोलता है, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज जो है तुम्हारा, अनसीन पैसेज तुम्हारा 6 मार्क के लिए रहेगा। वही 70 चैप्टर का जो पैसेज है तो वैसे रूल से, लेकिन ये तुम्हारा पैसेज तुम्हारा बुक का नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो लास्ट पार्ट है ई पार्ट, मतलब हिंदी परिभाषिक शब्द। हिंदी परिभाषिक शब्द मीन्स बेटा इंग्लिश में तुमको वर्ड्स दे रहेगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना रहेगा। ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक का मैं इधर बताना चाहता हूँ, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 109-110 पूरा पढ़ के जाओ। उसी में से तुमको कोई 8 वर्ड दिए रहे, 8 में से बस 4 लिखना आपको, ठीक है। तो बेटा ये जो हम लोग ने पढ़ रहे हैं एकदम अच्छे से ध्यान से सब लोग एक साथ में, मेरे होप करता हूँ सब लोग लिखते भी रहेंगे। और लास्ट पार्ट चलो देख लेते हैं, विभाग 5 जो व्याकरण है, जो ग्रामर सेक्शन है, वो जो 10 मार्क के लिए। इसमें आपको हर
5 टाइप के ग्रामर पूछेंगे, वो हर ग्रामर 2 मार्क के लिए रहेगा। जैसे काल परिवर्तन पूछेगा, 4 क्वेश्चन दे रहेगा, 2 करना रहेगा, 2 मार्क के पहला। दूसरा अलंकार के नाम लिखना है आपको पहचान के, 4 क्वेश्चन में से 2 करना है, 2 मार्क के लिए। उसका रस पहचान कर लिखना है, रस का नाम लिखना है, तो 4 क्वेश्चन दिए रहेगा, 2 मार्क के लिए। और मुहावरे का अर्थ लिख के उसका वाक्य प्रयोग करने का है, 4 क्वेश्चन दे रहेगा, 2 मार्क के लिए। और लास्ट वन इज वाक्य शुद्ध करना, मतलब कोई भी वाक्य दिया रहेगा उसके अंदर गलतियां रहेगी, उसको शुद्ध करके फिर से लिखना है, वो 4 क्वेश्चन दे रहेगा, 2 मार्क के लिए। तो बेटा ये जो ओवरऑल मैंने बात कर लिया तुम लोग को विभाग 1 से लेके विभाग 5 तक का, ये तुम्हारा हिंदी के पेपर का पेपर पैटर्न है जो बोर्ड के एग्जाम में ऐसे आने वाला है। तो आप लोग होप करता हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर है व्यवहारिक हिंदी के बारे जो मैं दिया वो सब भी आप लोग मेरे साथ में लिखे रहेंगे। और जो भी ग्रामर के जो सेक्शन है जो बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हूँ और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग मांगता रहेगा तो नहीं, पर जिसको आता रहेगा उसका देख के उधर से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम लोग अपकमिंग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और पेपर से रिलेटेड जो है हम लोग सब लोग उसको अपलोड करते रहेंगे और आप लोग को हेल्प करते रहेंगे। बेटा आप लोग की भी बहुत सपोर्ट की जरूरत है, जिसकी वजह से हम लोग भी मोटिवेट होंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।